अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे जो कंटेंट होता है उससे बिल्कुल हटके है, लेकिन रेलेवेंट इस वजह से है और इस तरह से है कि मैं 150 का राइडर हूँ और मेरे हिसाब से आप जो भी कन्वेंस रखें, चाहे वो साइकिल हो, गाड़ी हो या बाइक हो, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं, तो वहाँ हर जगह पे जो है वो मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं होते, चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो बाज़ औक़ात जब आप आउट ऑफ सिटी होते हैं या लंबे टूर पे होते हैं तो आपको किसी न किसी टेक्निकल फॉल्ट का सामना करना पड़ता है। तो आज जो मैं कवर कर रहा हूँ एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जिसके बारे में मैकेनिक्स हमेशा से ये कहते हैं कि यार ये तो कंपनी ने भी इसको बार बार नहीं खोलती। और ऐसे ही होता है जब आप ट्यूनिंग के लिए जाते हैं 150 सुजुकी 150 के लिए, तो वो जो है ट्यूनिंग के अलग पैसे लेते हैं, और अगर आपने कार्बोरेटर वॉश कराना हो तो वो बिल्कुल उसके अलग पैसे लेते हैं। 150 के साथ एक चैलेंज हमेशा ये आता है कि आपने कहीं से भी ऐसा कोई पेट्रोल डलवा लिया जो कि अच्छा नहीं हुआ या हाई ऑक्टेन नहीं हुआ या उस पेट्रोल में कचरा हुआ, तो 150 जो है बहुत ज़्यादा बंद होती है और बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो आज जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, पहले तो ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। मैं एक ब्लॉगर हूँ और मेरा जो पैशन है वो ये है कि मैं खूबसूरत साइट सीन को कवर करूँ। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि 150 का जो कार्बोरेटर है वो किस तरह वॉश होता है। काफ़ी देर से मैंने ये दो इक्विपमेंट मेरे सामने है, एक नोज प्लास है, एक स्क्रू ड्राइवर है 4 मुँह का, एक छोटा स्क्रू ड्राइवर भी है जो मैं अपनी 150 के टूल्स के साथ रखता हूँ। मैं ये आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ दिस 2 और 3 इक्विपमेंट्स मैं आपको कार्बोरेटर 150 का खोल के वॉश करके और दोबारा फिट करना सिखाऊंगा। और ये 2 इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और हाँ, इन 2 इक्विपमेंट्स के अलावा जब आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो आप एक कलश वायर रख लें, एक रेस वायर रख लें, एक एक्स्ट्रा प्लग रख लें, और अगर गाड़ी आपकी ट्यूबलेस है तो पंचर का सामान ज़रूर रख लें। तो आएँ स्टार्ट करते हैं इस इक्विपमेंट के साथ। मैं कार्बोरेटर खोलूँगा 150 का और आप लोगों को बताता भी रहूँगा। अच्छा जी, इस वक्त आप देख रहे होंगे मैं अपनी बाइक के पास आ गया हूँ और मैं अब कार्बोरेटर खोलने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये करना है कि हम यहाँ से पेट्रोल को बंद करते हैं, और पेट्रोल बंद करने के बाद जो है आप ये पेट्रोल का पाइप जो है इसको थोड़ा सा खींच के निकाल दीजिए। उसके बाद आपको जो है वो दिख रहा होगा कि ये रेस वायर लगा हुआ है। जब तक आप रेस वायर का ये स्क्रू ढीला नहीं करेंगे, अगर कैमरे की आँख आपको दिखा सके, ये स्क्रू होता है जिससे आप एडजस्टमेंट करते हैं अपने रेस वायर की। जब तक आप इस नट को ढीला नहीं करेंगे तो रेस वायर जो है वो कार्बोरेटर से नहीं निकल सके। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट हैं ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। शुरू में जब मुझे ये नहीं आता था तो मैंने मैकेनिकों को हज़ारों रुपए दिए हैं और हर दफ़ा वो यही डराते थे कि यार ये कार्बोरेटर खुल तो रहा है, इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट जो है बड़ी डिफ़िकल्ट है और बाइक दोबारा स्टार्टिंग में नहीं आती है। लेकिन ये प्रैक्टिस मैं ख़ुद 2-3 दफ़ा कर चुका हूँ और बड़ी आसानी से जो है आप अपने कार्बोरेटर की सफाई कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आप ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया था रेस वायर का जो बोल्ट है, बल्कि नट कहलाता है, ये बिल्कुल लूज़ हो गया है। अब ये देखें, ठीक है। अब जैसे ही ये लूज़ हो जाएगा, खुल जाएगा, तो आपने इस रेस वायर को ऊपर की तरफ खींच के निकाल देना है। ये निकल गया होती है, इसको वापस टाइट कर दें थोड़ा सा ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, जब आप एक्सीलेटर देते हैं ना तो ये चीज़ जो है आई डोंट नो ये क्या कहलाती है मैकेनिक की लैंग्वेज में, लेकिन ये ऊपर नीचे होती है। आप ये देख रहे हैं, आप इसको ऊपर करें, वायर को ऐसे घुमाएं और वायर फिर आसानी से जो है बाहर आ जाएगा। क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए इस वक्त डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये देखें, ये वायर बाहर आ गया, ये देख रहे हैं। थोड़ा सा इसमें गैप बनाया हुआ है इन्होंने ताकि ये वायर जो है प्रॉपर फिक्स हो जाए। तो बैक साइड से आपको इसको ऊपर करके, जैसे मैंने बताया, इसको निकालना पड़ता है। ये वो स्क्रू ड्राइवर है
जो आपके पास 150 के टूल्स के साथ हर वक्त मौजूद होना चाहिए। इसका बेनिफिट ये है कि एक तरफ से ये 2 मुंह का है और एक तरफ से ये 4 मुंह का है। तो कार्बोरेटर खोलने के लिए जो है वो हमें 4 मुंह के स्क्रूड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 मुंह का स्क्रूड्राइवर ये देखिए रेडी हो गया। अब मैं इसको इंजन से अलग करूँगा, ये वाले नट को खोल के। एक ये हो जाता है, ये देखें आप लूज़ हो गया आसानी से, ठीक है। और एक आपका ये होता है, अच्छा दूसरा सेम नट होता है और उसका सेम स्क्रू है और वो भी 4 मुंह की मदद से खुलता है, जो कि इसके फ़िल्टर के साथ अटैच होता है। कार्बोरेटर को जो एयर मिलती है वो विद द हेल्प ऑफ फ़िल्टर क्लीन होके आती है। तो एक नट उसका है जो हमें लूज़ करने की ज़रूरत होती है। ये कवर मैं हटाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, शायद थोड़ी सी रोशनी हो जाए। दिख रहा है आप लोग को, ये इसका एयर फ़िल्टर है, ये इसका एयर फ़िल्टर का पाइप जा रहा है यहाँ से, और ये जो है इसका क्लिप लगा हुआ है। अच्छा, इस ज़िंदगी में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, वो ये कि चीज़ें खोलना बहुत आसान होती हैं और चीज़ों को टाइट करना मुश्किल होता है। तो जब भी खोलें आप अपने माइंड में याद रखें या कुछ निशानी लगा के रखें कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से खोल रहे हैं और हमने उसको दोबारा फिक्स करना है। वैसे ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब ये देखें, अब ये हो गया है लूज़। इसमें 1-2 एक्स्ट्रा पाइप लगे होते हैं, वो आप निकाल दीजिए। जैसे कि एक पाइप ये है चॉक के साथ, तो आप इसको खींच के निकाल सकते हैं। कार्बोरेटर इस वक्त बिल्कुल फ्री हो गया आपका, ठीक है। कार्बोरेटर को निकालने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है, आप उस तरफ कर लें या इस तरफ कर लें, जहाँ भी आसानी हो, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये कार्बोरेटर आपका बाहर आ जाएगा बड़ी आसानी के साथ। आप ये देख रहे होंगे कि ये कार्बोरेटर जो है आपका फ्री हो गया। कोशिश करें कोई टूट फूट ना हो, और क्योंकि आप समझें कि इस वक्त एक ऐसे रूट पे हैं जहां मैकेनिक अवेलेबल नहीं है और आपको ख़ुद मैकेनिक बनने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिलाए जुलाएँ आप, तो 1-2 चीज़ें हैं इसकी जो अटकती हैं और फिर ये कार्बोरेटर आपका बाहर आ जाता है। मैं आपको ये बता रहा था कि एक पाइप मैंने यहाँ से निकाला है और एक पाइप ये है। कार्बोरेटर में कुछ पेट्रोल है जो कि गिर रहा है, वो ये देखें आपने ये निकाल देना है। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि एक पाइप इसके बैक साइड पे था जो कि पीछे की तरफ जा रहा था, और एक पाइप ये है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं, इसको खोलता हूँ मैं और फिर इसकी सर्विस करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, तो भाइयों मैं जो हूँ कार्बोरेटर ले आया हूँ, ये आपके सामने। इस वक्त मैं हालत अमन में हूँ, मतलब ये कि घर पे हूँ, तो मेरे पास ट्रे भी मौजूद है और मैंने एक ब्रश भी अरेंज कर दिया इसको वॉश करने के लिए। तो लेकिन अगर आप सफ़र में हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 2 इंस्ट्रूमेंट अभी तक मेरे साथ हैं और इन्हीं से मैं सारी सर्विस करूँगा। मुझे मालूम है कि ये देखने के बाद जो मैकेनिक हजरात हैं वो मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उन लोगों की मदद करनी है जो दूर दराज एरियाओं में फंस जाते हैं या उनकी बाइक मिसिंग करने लगती है या बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो चलते हैं और ये देखें, मैं इसको एक एक करके वो तमाम इसके जो नोज़ल्स हैं जिसमें कचरा आ जाता है वो खोलूँगा, कार्बोरेटर को खोलूँगा और जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही खोलूँगा, और आपको भी बताऊँगा कि इससे ज़्यादा जो है वो इंजीनियर ना बने। सिर्फ जो है अपना मसले को रिज़ॉल्व करें और अपने सफ़र को, अपने व्लॉग को कंप्लीट करें। स्क्रू एक ही साइज़ के हैं तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा स्क्रू कहाँ का है। सेम वॉशर हैं, सेम साइज़ है स्क्रूओं का। ये मैंने खोल लिया है, बज़ाहिर ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है
क्योंकि इसका ये वाला जो नोज़ल है इसमें अक्सर बेशतर जो है वो कचरा फंसा हुआ होता है। तो मैं जो हूँ, ये देख रहे हैं, ये जो नोज़ल है इसको विद द हेल्प ऑफ नोज़ प्लास ही खोलूँगा। अच्छा, अगर नोज़ प्लास से ना खुले तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी है कि हम स्क्रू ड्राइवर को चेंज करके और इसको इस तरह भी खोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर ये स्क्रू ना खुले तो जाम हो जाता है। तो अब ये देख रहे हैं, ये इसमें कार्बन आपको जमा हुआ दिखेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी खोलने में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि अब जो सर्विस है वो एक ही दफ़ा करनी है और अच्छी तरह हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। यस, ये देखिए, इसके जो ये बारीक बारीक आप सुराख देख रहे हैं ना, इसमें कचरा आने की वजह से आपकी बाइक जो है वो मिसिंग करती है। इसको वॉश करते हैं और इसको दोबारा फिट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो इसका कैप है ना, ये भी खोलना लाजमी है। काफ़ी टाइम तक अगर इन चीज़ों की सर्विस ना हो तो जो इसके स्क्रू हैं वो जाम हो जाते हैं। इसकी जो सफाई होना है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कारपेटर खुले तो कोशिश करें कि इसको भी वॉश कर लें। जनाब, ये इसका फ्यूल का जो है ये स्टॉपर होता है। जब भी कारपेटर आपका फुल हो जाता है तो विद द हेल्प ऑफ दीज आप कह लें कि ये जो स्टॉपर है ये पेट्रोल को ब्लॉक करता है। मैं इसको भी खोल लेता हूँ और इसको भी वॉश कर देते हैं। ये पिन जो है, बगैर ये स्क्रू खोले हुए ये पिन बाहर नहीं आएगा, और जब तक ये पिन बाहर नहीं आएगा तो आप जो है इसको निकाल नहीं सकते। कोई चीज़ जाम हो जाए तो उसको थोड़ा सा ठोक लेना चाहिए, हल्का सा। जी जनाब, ठोकने का फ़ायदा ये हुआ कि ये जो है वो खुल गया। अच्छा, ओहो, आप ये देखें, इसके अंदर ये एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, इसको भी हम वॉश करेंगे। उसके बाद जो है इसकी ये रबड़ है जो कि ये बाहर आ जाती है। इसको बिठाने का तरीका ये है कि इसमें ये एक छोटा सा निशानी दी हुई है और ये जगह दी हुई है, तो इसको यहीं रखें और वॉश करने के बाद जो है इसको एज इट इज़ ही बिठा दें। ये चीज़ें बहुत नाजुक हैं, इसको बहुत ख्याल से खोलिएगा। ये देखें, ख्याल से खोलें और ख्याल से बिठाएं। अच्छा, इसको वॉश करने के लिए जो है वो पेट्रोल की यकीनन ज़रूरत होती है। तो मेरे पास एक बॉटल थी, उसमें मैंने पेट्रोल निकाल दिया और उसको विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल जो है मैं वॉश कर रहा हूँ। ये देखें, कोशिश करें कि जब खुला है तो कोई भी जगह ऐसी ना रह जाए जहाँ से आपका कार्बोरेटर जो है वो वॉश होने से रह जाए। कोई भी तार या कोई भी ब्रश की मदद से आप इसके तमाम नोज़ल्स जो हैं पेट्रोल के वो धो सकते हैं, और इसमें फिर फूंक ज़रूर मारें, क्योंकि जो फूंक का प्रेशर होता है ना, उससे अगर कोई कचरा रह भी जाता है, क्योंकि वॉश तो आपने कर ही दिया है, तो वो सब निकल जाता है। अच्छा, आप ये देखें, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके आगे रबड़ लगी हुई है। आप ये देख रहे हैं, ये वो स्टॉपर है जो कार्बोरेटर फिल होने के बाद पेट्रोल को गिरने से रोकता है। और गाड़ी देखें, आपने नोट किया है, जैसे मैंने आपसे कमेंट किया था कि मैं 2 इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करूंगा। ये स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, जो कि दोनों साइडों से यूज़ होता है, और ये एक नोज़ प्लास है। अब आप ये देख सकते हैं कि कार्बोरेटर धुलने के बाद काफ़ी चमक गया है, और इसके सारे नोज़ल्स भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और बाकी जो है ये इसका नीचे का कवर है, ये रबर इसकी बहुत ज़रूरी है। अगर ये रबर नहीं होगी तो पेट्रोल आपका गिरेगा। अच्छा, सिंस के ये जो कार्बोरेटर है हमारा अब ये सूख गया है, तो अब इसकी फ़िटिंग का टाइम आ गया है। तो मैं आपको साथ साथ समझाता भी रहता हूँ, ठीक है, कि इसकी फ़िटिंग कैसे होनी है। वैसे तो देखें, इसको फ़िट करने के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं होती,
लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है, कि थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन एक डॉट ये जो मेरी उंगली पे है ऑयल का, फिटिंग से पहले इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा दें। उसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो आपकी एक्सीलेटर है या ये फ्रीली मूव करता है और ये जैम नहीं होने देता इस फंक्शन को। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने इसी तरह बिठा रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे बैठ गया है। ये देखें, जो इसका एक जगह दी हुई है प्रॉपर। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना ये रबड़ लगी हुई है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप इसके स्प्रिंग की फ़िटिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस कैप को फिट करेंगे, ठीक है, तो ये रबर जाम नहीं होनी चाहिए। अगर ये रबर ग्रिप में आ गई तो आपकी बाइक में पावर नहीं रहेगी, और पावर नहीं रहेगी तो आपकी बाइक जो है वो स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो आप इसकी प्रॉपर जगह दी हुई है, तो कोशिश करें कि इसको इसकी जगह में बिठा दें। ये जो ग्रिप ऑलरेडी बनाई हुई है कंपनी ने, वाइल डिज़ाइनिंग दिस कार्बोरेटर, तो आप इसको यहाँ फिट करें। और ये देख रहे हैं आप इधर, ये इसको तरीके से बिठाएं। अब आपको ये पूरी फिटिंग इसकी ग्रिप जो है ये अंदर की तरफ बैठ गई है। अगर कहीं फील हो तो उसको आप तरीके से बिठा दें। अब जो है आपने इसका स्प्रिंग लगाना है, और स्प्रिंग के बाद जो है वो आपने इसका कैप फिट कर देना है। टाइट कर रहा हूँ, ये स्प्रिंग मैंने इसमें फ़िट किया। अगेन ये मैंने स्क्रूज़ इसमें फिट इन कर दिए हैं। मत करो। आप ये देखें कि ये इसका एक स्क्रू इधर लगा दिया जो कि वाइट वाला, और एक ये ब्लैक वाला, इसकी ग्रिप भी थोड़ी सी वाइड है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं कि ये कौन सा स्क्रू कहाँ फिट करना है। मेक श्योर कर लें कि अच्छी तरह जो है टाइट हो जाए। और आप जहाँ भी ये कार्बोरेटर को खोलें तो वहाँ आपके पास शॉपर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके, ये कहीं मिस ना हो जाएं। अगर आप चेक करना चाहें तो ये जो आपका पिन आ रहा था रेस वाला, यहाँ से आपको दिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा दबा के भी देख सकते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इसका हम इस पर मैंने फूंक मार दी है और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो इसको भी हम तो वापस फिट कर देते हैं। देखें, ये जो 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर है कितना काम आ रहा है। ये बिल्कुल इस वक्त जो है कार्बोरेटर रेडी है। अब इसकी फ़िटिंग करेंगे हम। इसके जो पिन है और जो ये बॉल्स हैं जो कि कार्बोरेटर को रोकने के, पेट्रोल को रोकने के काम आता है। ये बहुत नाजुक होता है, इसको बड़े ख्याल से आपको जो है वो फिट करना है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी आपने गड़बड़ की तो ये ख़राब हो सकता है। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको भी कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, जैसे कि मुझे करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि आप किसी भी दूर दराज एरिया में परेशान नहीं होंगे कि यार मैकेनिक नहीं है तो मैं क्या करूं। ये इसका स्क्रू है जो कि यहाँ मैंने टाइट करना है। अगर आपने ये स्क्रू टाइट नहीं किया तो आपका जो ये पिन है ये निकलता रहेगा और गाड़ी मिसिंग करती रहेगी और पेट्रोल बहता रहेगा। अब थोड़ा सा फंक्शन इसका मैं चेक कर लूँ। बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ये ठीक हो गया जनाब। तो नाज़रीन, कार्बोरेटर की फिटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, और ये बिल्कुल आप अगर देखें तो फ्रीली वर्क कर रहा है। इसको चेक करने का तरीका ये भी है कि आप ये जब इसका एक्सीलेटर वाला
जहाँ वायर फिटिंग होती है, आप इसको अगर ऊपर करेंगे तो ये देखें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये फ्रीली वर्क कर रहा है। तो मैं अब आपको फ़िटिंग नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला है और अंधेरा भी हो गया है। लेकिन सिर्फ जिस तरह आपने निकाला है उसी तरह इसको आपने फ़िट करना है। आप बाइक के पास जाएंगे, आपने चंद चीज़ों का जो ख्याल रखना है वो ये है कि जिस साइड से भी आपने बैठ के कार्बोरेटर खोला है उसी साइड से जाके फ़िट करें। और फ़िट करते हुए इन दोनों साइडों पे, एक साइड ये है और एक साइड ये है, एक साइड ये वाली है और एक साइड ये वाली, इसमें ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दें ताकि जो दो पाइप्स हमने खोले हैं वो आसानी से बैठ जाएं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और मेरी वीडियोस को देखते रहें और जो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।